of a concept that having how we can find out the PI। तो इसके लिए मैं आपको 4 रूल्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी हम आज का लेक्चर को पूरा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखा, तो मैं बिल्कुल इनिशियल से लेकर लास्ट तक आज कंप्लीट पीआई को डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है जिसको मैं मान के चलता हूँ कि वो होती है इक्वेशन आपकी एफ ऑफ डी की फॉर्म, ठीक है, और इज इक्वल टू कुछ भी आ सकता है आपके पास। एफ ऑफ डी भी आप समझ रहे हैं कि लाइक कोई भी इक्वेशन मान लीजिए आपको गिवन है डी टू वाई बाय में डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ऑफ डी वाई बाय में डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू। अब कहानी यहाँ पे है इक्वल टू वाली। इक्वल टू में आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इक्वल टू में क्या क्या हो सकता है, मैं मान के चलता हूँ कि इक्वल टू वाले पार्ट को आप एक नाम देंगे वी। अभी वी क्या क्या हो सकता है बच्चों, ये वी हो सकता है आपका सिंपल एक्स हो सकता है, या कोई ई की पावर एक्स हो सकता है, या फिर ये हो सकता है साइन, ऐसे करो ई की पावर ए एक्स मान लो इसको, ठीक है, या फिर हो सकता है साइन ऑफ ए एक्स, और हो सकता है कॉस ऑफ ए एक्स, और इधर ये हो सकता है एक्स या कोई एक्स स्क्वायर की टर्म, या फिर मान लीजिए कोई 2x+3 टाइप कोई चीज। तो ये तीन आपके पास इक्वल टू में पार्ट आ सकते हैं, या तो साइन और कोस एक्स आएगा हमेशा, या फिर एक्स एक्स स्क्वायर, और या फिर आएगा ई की पावर एक्स। इन तीनों के सिवा कोई और रूल नहीं है बच्चों। पहली बात तो आप इस चीज को माइंड में बिल्कुल फिक्स करें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ ये तीन पार्ट आ सकते हैं। इट मींस हमारे पास एक रूल इसके लिए होगा, एक रूल इसके लिए होना चाहिए, और एक रूल हमारे पास इसके लिए होना चाहिए। इनके सिवा अगर कोई और चीज आ भी जाती है तो हम इन्हीं की हेल्प से ही उस इक्वेशन को भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब मान लीजिए तीनों में से कोई भी एक पार्ट आ जाता है जब आप पीआई फाइंड आउट करते हो। और पीआई निकालते कैसे बच्चों, आपको निकालना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते हो कि ये जो इक्वेशन होती है ना, ये पूरी एफ डी वाली, कैपिटल डी वाली, इसको आप लिखते हो अपॉन में 1/f ऑफ डी, और इनटू में ये वाला पार्ट रखना है आपको। इनटू में जो भी पार्ट है, ये v वाला जो भी पार्ट है, चाहे वो e की पावर x है, चाहे वो sin x है, चाहे वो cos x है, चाहे वो x जो भी आए, तो ये तो फॉर्मूला है, एक तरीका है पीआई निकालने का। अब पीआई से पहले कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर की बात करूं तो वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि इस लेक्चर में बात हम नहीं करेंगे। तो अब बात ये कि ये इनटू में क्या आएगा, तो हमें क्या करना है। तो देखो बच्चों, अब मान लीजिए पहला रूल ये कहता है कि अगर आपकी जो इक्वेशन है, जो अब आप पीआई फाइंड आउट कर रहे हो, तो जो आपने 1/f d लिखा है ना, 1/f d, अगर तो वो इनटू में आ जाता है e रेज टू पावर x वाला कंसेप्ट, यानी कि इनटू में आ जाता है e रेज टू पावर ax का कंसेप्ट, तो इस वाले पोर्शन में ना आपको सिंपली क्या करना है, पुट कर देना है, जहां जहां पे भी d है ना बच्चों, वहां वहां पे आपको a सब्स्टिट्यूट करना है। यानी कि अगर e रेज टू पावर a का कंसेप्ट आता है तो आपको d को a की फॉर्म में रिप्लेस करना है। और सेकेंड रूल है इसी फॉर्म में आपके पास कि जब आपके पास ये 1/f d की इक्वेशन है और इनटू में e रेज टू पावर नहीं होके साइन वाला केस आ जाए, लाइक साइन ऑफ ए एक्स आ जाए, या फिर आ जाए बच्चों कॉस ऑफ ए एक्स, तो इस वाले केस में आपको क्या करना है, इस वाले केस में आपको सिंपल जो है ना डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है, ठीक है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, क्लियर है। यानी कि e की पावर आएगी तो d को a पुट कर दो, और साइन और कोस आ जाए तो डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट कर दो। और तीसरा केस होता है आपके पास 1/f d, और इनटू में आ जाए आपके पास x आ जाए, या फिर कोई आ जाए एक्स स्क्वायर की टर्म, या फिर आ जाता है कुछ भी लाइक 3x² + 1, जो भी कुछ भी लाइक अलजेब्रिक इक्वेशंस आ जाए, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको उठा के ऊपर लेके जाना है। यानी कि सबसे पहले आप इसको बनाते हो 1 माइनस या 1 जो भी ऊपर, ये पूरा पार्ट आप ऊपर लिखेंगे, यानी कि इस पूरे एफ डी फंक्शन को आप क्या कर दोगे, इनवर्स वाली फॉर्म करा दो, ठीक है। इनटू में ये जो x या फिर x² जो भी टर्म्स है एज इट इज रहेंगी। फिर आप क्या करते हो, इसको एक्सपेंड करते हो। ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा, एक्सपेंड करके फिर हम इसकी वैल्यूज को आगे एलिब्रेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तीन रूल है, एक d को a पुट करना है, एक में डी स्क्वायर को a माइनस ए स्क्वायर पुट करना, और एक में आपको ये इनवर्स लेके, बस इसके सिवा कोई और रूल आपको याद नहीं रखना है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। अब कैसे क्या करना है उसके ऊपर मैं आपको वो कहानी बताता हूँ क्या करना। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं। तो एक एग्जांपल से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। मान लीजिए इक्वेशन आपके पास आ गई d/y अपॉन में d ऑफ x स्क्वायर
प्लस वाई एंड इज इक्वल टू आ गया आपके पास मान लीजिए ई रेज टू पावर 2 ऑफ एक्स। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं एंड चलो फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूँ। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखने का मतलब होता है कि आपका जो डी बाई डी एक्स होता है ना, स्मॉल डी बाई डी एक्स, इसको आप मान के चलते हो कैपिटल डी। तो जैसे आपने इसको कैपिटल डी माना तो जो आपकी इक्वेशन है ये कुछ ऐसी बन जाएगी, डी स्क्वायर और प्लस 1 और इनटू में क्या होगा वाई और इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। ये इक्वेशन आपकी ऐसी बन जाएगी। अब ये जो वाला पार्ट है ना, इसको ही एफ डी बोलते हैं। इसके बाद आप बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है, ये जो पार्ट है ना डी स्क्वायर प्लस 1 वाला, इसको इक्वल टू 0 रख देना आपको, अंदर वाले पार्ट को। ये जो एफ डी है ये एक्चुअली यही आपका एफ डी है, इसको ध्यान देना। इसको ये आगे जाके मैं एफ डी बोलता हूँ। तो इससे आपको अब डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया -1 और सिमिलरली आपके पास डी की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, प्लस माइनस आइटा डी की वैल्यू आ गई। जैसे ही आपने डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, अब आपके पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालने के लिए अगर देखो इमेजिनरी पार्ट है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, रियल पार्ट है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होता है, इसके लिए आपको पिछले वीडियोस जरूर देखने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आया तो ये आएगा c1 cos ऑफ x एंड प्लस c2 sin ऑफ x। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की। अब मुझे फाइंड आउट करना है पीआई, और पीआई जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना होता है, 1 बाय एफ डी और इनटू में ये जो इक्वल टू का पार्ट है इसको लिखना है। इक्वल टू का पार्ट कौन सा है, इक्वल टू का पार्ट है ई रेज टू पावर 2x। तो 1 बाय एफ डी इंटू ई रेज टू पावर 2x कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपके पास 1 बाय एफ डी है, तो लेट मी राइट आउट 1 बाय एफ डी की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर 2 ऑफ एक्स। अभी मैंने आपको रूल बताया कि ई का क्या रूल है। ई का रूल बड़ा सिंपल है कि जब भी ई रेज टू पावर समथिंग इनटू आएगा तो आपको डी को ए सब्स्टिट्यूट करना, बस और कुछ भी नहीं। तो अब क्या कर देते हैं, हम डी इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो अब आप क्या कर दीजिए, जल्दी से पुट कर दीजिए डी इज इक्वल टू ए। ए यानी कि क्या, 2, क्योंकि ए की जगह पे 2 है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 बाय में 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 एंड ई रेज टू पावर 2 ऑफ एक्स। ये बन गया आपके पास 1 बाय 5 एंड ई रेज टू पावर 2x, और ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको बाकी की स्टोरी आई होप सो के पता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पीआई, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपके पास सीएफ भी ऑलरेडी आ चुका है, आपके पास पीआई भी आ चुका है। तो अब इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब अगली चीज को सोचिए कि और क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमें। देखिए, अब मैं ये वाला पार्ट नहीं करूंगा, सिर्फ पीआई के ऊपर फोकस कर। अब मान लीजिए आपका जो फंक्शन था, जो एफ टी है बच्चों, ध्यान दीजिए, इस मेरी बात सुनना कि फॉर एग्जांपल कि आपका जो 1 बाई पीआई निकाल रहे हैं आप, और 1 बाई एफ डी था, मान लीजिए आपके पास आ गया डी स्क्वायर -1 और इनटू में कहीं आ गया आपके पास ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, अब मैं पॉसिबिलिटीज दे रहा हूं कि क्या हो सकता है। ठीक है, और जो जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी अब सोचते चलिए कि और क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि अब अगर आप क्या करते हो, पुट करते हो d इज इक्वल टू 1, और जैसे आपने d इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये जो आप पीआई निकाल रहे थे ना, ये हो जाएगा 1 बाई 0। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइन होता है। तो इसके लिए एक रूल है, आपको क्या करना है, आपको फिर इसको छोड़ देना है, आपको वापस यहां जाना है, ऊपर आपने एक एक्स लिख देना है और नीचे वाले पार्ट का आपको डेरिवेटिव करना है। यानी कि आपको लिखना है डी बाई डी ऑफ डी स्क्वायर -1 एंड ई रेज टू पावर। न्यूमिनेटर में एक्स लिखना है, डिनोमिनेटर में आपको डेरिवेटिव करना है। जितनी बार आप डेरिवेटिव करोगे उतनी बार आपको एक्स लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं शायद एक डेरिवेटिव से हमारा काम चल जाए, तो वेल एंड गुड है। तो एक्स और डेरिवेटिव किया मैंने, तो 2d और -1 एंड ई रेज टू पावर एक्स। फर्दर क्या आएगा, एक्स बाय, और ये बन गया 2d -1 एंड ई रेज टू पावर एक्स। अब आप पुट कर सकते हैं इजिली। फिर से मैं d को सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1। अब अगर 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बनेगा x बाय 2 इंटू 1 और -1 एंड ई रेज टू पावर x, और टोटल रिजल्ट आएगा x बाई 2 -1 1 और 1 और ई रेज टू पावर x। तो इट मीन्स मेरे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आ गया आपके पास x इंटू ई रेज टू पावर x। लॉजिक क्लियर।
अब एक चीज और सोचिए कि हो सकता है कि एक बार जीरो आ गया, हो सकता है कि दूसरी बार फिर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर से आपका नीचे वाला पार्ट जीरो बन जाता। जितनी बार जीरो बनेगा उतनी बार आपको डेरिवेटिव करना है और उतनी बार आपको एक्स लगाना है, यानी कि हो सकता है यहां से अगर दोबारा भी जीरो बन रहा होता डेरिवेटिव करने के बाद, तो फिर आप एक एक्स ऊपर और लगाते, यानी कि ऊपर एक्स स्क्वायर आता और नीचे वाले को फिर से डेरिवेटिव करते। समझ रहे बात? और इनटू ई रेज़ टू पावर एक्स और एज सो ऑन। तो एक रूल तो ये ई रेज़ टू पावर एक्स का आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल अगर ई रेज़ टू पावर एक्स आएगा तो डी को आपको ए पुट करना है, और अगर नीचे जीरो बनेगा तो आपको सिंपल डेरिवेटिव करना है। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। नाउ मैं फिर से वही क्वेश्चन ले रहा हूं कि मेरे पास इक्वेशन है कौन सी वाली, डी स्क्वायर और आई एम जस्ट टेकिंग प्लस वन इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। नाउ यू नो दैट कि हमें पीआई निकालना है, और पीआई का मतलब क्या है, वन बाय ये एफ डी की इक्वेशन यानी कि डी स्क्वायर प्लस वन, और इनटू में क्या लिखते हैं, साइन ऑफ। अब साइन का रूल क्या है बच्चों, अभी हम पढ़ के आए हैं। साइन का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास साइन या कोस दोनों में से कोई भी चीज आ जाए तो आपको डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो चलिए वापस देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या है जरा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारे क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू क्या है, वन। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर यानी कि वन। तो पुट क्या करना है, पुट करना होता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। इट मीन हमें पुट करना है डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो जैसे आप पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी, तो पी आई कुछ बन जाएगा वन बाय माइनस वन प्लस वन एंड साइन एक्स। तो रूल देखिए फिर से क्या आ गया, केस ऑफ फेलियर का आ गया। Am I right? तो जैसे ही केस ऑफ फेलियर आएगा तो आपको डेरिवेटिव वाला लॉजिक यूज करना है। डेरिवेटिव में क्या करना है, ऊपर आप डेरिवेटिव, इसको भूल जाइए, वापिस चलिए इसकी इस जगह पे। ठीक है, जैसे केस ऑफ फेलियर हो जाएगा तो आप इससे वापिस यहां चले जाएंगे, आप ऊपर एक एक्स लिख देंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देंगे। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू डी, और यहाँ तो प्लस वन का तो जीरो हो जाएगा, और इनटू में साइन ऑफ एक्स। चलिए अब आ गया एक्स, बाय में टू, और इनटू वन बाय में डी ऑफ साइन एक्स। एम आई राइट? नाउ वी नो दैट कि डी का मतलब क्या था दोस्तों, डी का मतलब था डी बाई डी एक्स। तो फिर वन बाई डी का मतलब क्या होगा, वन बाई डी का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन। डी का मतलब डेरिवेटिव, तो वन बाई डी का मतलब इंटीग्रेशन। तो इसका कर दीजिए अब इंटीग्रेशन, तो यानी कि वैल्यू क्या हो गई, एक्स बाई टू, और साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स। So here you got a result of pi that is minus x cos of x divided by 2, और ये आपके पास आया पर्टिकुलर इंटीग्रल। एनी कंफ्यूजन? ओके, ठीक है, तो दैट इज अ पीआई। अब एक कंफ्यूजन और हो सकती है आपके माइंड में, ठीक है सर ये तो आपने डेरिवेटिव कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, चलो मान लिया ठीक है, बट बाई चांस आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसे होते, लाइक आपके पास इक्वेशन ही ऐसी होती कि डी प्लस वन एंड वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स या कोस टू एक्स, जो मर्जी लगा लें, साइन और कोस का रूल सेम ही है। तो क्या करते, तो इस केस में मैं पीआई निकालना चाहता हूं, तो आप लिखेंगे जी यहाँ पे आएगा डी प्लस वन, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ टू एक्स। अब आपको तो ये पता है कि सर डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं, बट डी स्क्वायर कहीं पे है ही नहीं, तो पुट क्या करेंगे, तो यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं है तो फिर अब इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि वन बाई डी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, सॉरी डी प्लस वन है, इनटू में क्या कीजिए डी माइनस वन बाय में डी माइनस वन एंड हैविंग साइन ऑफ टू एक्स। तो इसको आप रेशनलाइज करके मैंने इसको नीचे वाले पार्ट को देखिए क्या बना लिया, डी स्क्वायर माइनस वन, यानी कि अब नीचे मेरे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर। अब जैसे डी स्क्वायर आ गया तो अब मैं डी स्क्वायर को पुट कर सकता हूँ माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और ए क्या है, टू, टू टू सा फोर, तो मैं पुट कर सकता हूँ माइनस के फोर। तो वैल्यू देखिए जरा क्या बन जाएगी, डी माइनस वन, सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर को पुट कर सकते हो, डी को नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो डी स्क्वायर की जगह मैं पुट कर रहा हूँ माइनस फोर माइनस वन एंड साइन ऑफ टू एक्स। चलिए बात खत्म हो गई, तो माइनस के वन बाई फाइव यहाँ आ गए, और ये है डी माइनस वन और साइन ऑफ टू एक्स। राइट, तो माइनस वन बाई फाइव, एक आ जाएगा डी ऑफ साइन टू एक्स,
और प्लस 1/5 और साइन ऑफ 2x। हमारा आइडिया। अब यहाँ पे d का मतलब क्या है बच्चों? डेरिवेटिव। ऑलरेडी वी नो दैट कि कैपिटल D का मतलब क्या है? डेरिवेटिव, d/dx। तो इसका डेरिवेटिव साइन 2x का डेरिवेटिव कर दीजिए जल्दी से। क्या आएगा? cos 2x। और 2x का क्या आएगा? 2 लिख देते हैं यहाँ, और प्लस में 1/5 एंड साइन ऑफ 2x। so that was the result. Okay, so this was your required particular integral PA. Logic clear? Any confusion? Okay, fine. Now let's move and let's see कि अगर x आ जाता तो क्या कहते हैं। देखो बच्चों, यही एग्जांपल ले लेता हूं, d+1 वाला। ये d+1 इंटू में y और इक्वल टू आ गया इस बार x। जैसे आपके पास x की टर्म आ जाए तो PI कैसे निकालते हैं? PI तो निकालने का तरीका तो यही है कि d+1 और इंटू में x। अब यहाँ पे आपको ना एक क्या करना है, आपको बाइनोमियल थ्योरम का लॉजिक यूज करना है। सबसे पहले ना इसको क्या बनाना, नीचे वाले टर्म को 1 माइनस या 1 प्लस डी बनाना। अभी तो ऑलरेडी बना ही हुआ है तो चलो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट अगर नहीं होता ऐसा, डी के साथ कोई कोफिशिएंट होता या कोई और लंबी टर्म्स होती तो हम इसको 1 प्लस 1 माइनस कुछ बनाते जरूर। तो ये ऑलरेडी बना हुआ तो और अच्छी बात है हमारे लिए। अब क्या कीजिए, इसको ऊपर लेके जाइए, तो 1 प्लस डी और पावर होगी -1 और x। क्लियर? अब आपको बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करना है। बाइनोमियल थ्योरम आई होप सो के सबको याद होगी। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? नेगेटिव डी, अगली टर्म क्या आएगी? पॉजिटिव डी स्क्वायर बाय, नो सिर्फ डी स्क्वायर, इसमें बाय नहीं आएगा। ओके, फिर क्या आएगा? अगली टर्म नेगेटिव आएगी, डी क्यूब आएगा एंड एस सो ऑन। और इनटू में क्या पड़ा हुआ है? एक्स पड़ा हुआ। अब क्या करो, सबके साथ एक्स को मल्टीप्लाई करो, यानी कि एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी और एक्स यहाँ भी एंड एस सो ऑन। बट अब देखिए, यहाँ तो x ठीक लग रहा है, यहाँ पे d के साथ x मतलब डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x1। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ x, भाई x का तो पहला डेरिवेटिव 1 है, दूसरा डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा ना। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ x व्हाट? दैट विल बी 0। तो बाकी के आने वाले डेरिवेटिव भी क्या हो जाएंगे? 0। तो एक चीज का ध्यान देना हमेशा कि जब भी आप ऐसी टर्म्स लिखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक या दो या तीन टर्म मैक्सिमम लिखनी होती है, बाकी की टर्म्स जरूरत नहीं है याद करने की। और पहली एक दो टर्म्स बाइनोमियल में यही होती हैं, 1 माइनस डी, डी स्क्वायर, दिस काइंड ऑफ टर्म्स। तो x माइनस 1 प्लस बाकी 0 आ गई है। यहाँ पे जो रिजल्ट आया है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, वो क्या आया है? x माइनस 1। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास x माइनस 1, यही तो निकालना था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन और रेज होना चाहिए कि ठीक है सर, ये तो 1 प्लस डी आ गया, बट ऐसी टर्म नहीं होगी, कुछ और अजीब टर्म होती तो क्या करते? अब मैं आपको कुछ ऐसी टर्म भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके था, लाइक डी क्यूब वाई, वाई में डी एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3 एंड डी वाई बाय में डी ऑफ एक्स एंड प्लस 2y and is equal to just taking x square. Okay, so how you can solve out this equation now? So first of all, you know कि मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ? d cube minus of 3d and plus 2 and having y is equal to x square. No problem. So now you have to find out particular integral. तो सबसे पहले इसको 1 बाय में लिखिए, और यहाँ आएगा d क्यूब माइनस ऑफ 3d और प्लस 2 एंड इनटू में आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे जब x स्क्वायर जो भी टर्म्स आएंगे, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस टाइप चीज बनानी पड़ेगी आपको। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कुछ ऐसी बन नहीं रही, तो अब आपको बनानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली क्या कीजिए, यहाँ पे व्हाट आई कैन सी हियर कि मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे मैंने 2 को कॉमन लिया, यहाँ बनेगा 1, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा बच्चों माइनस कॉमन ले लीजिए, और ये बना दीजिए -3d बाय 2, और ये टर्म बन जाएगी नेगेटिव डी क्यूब बाय 2। एम आई राइट हियर? मैंने 2 को कॉमन लिया, यहाँ से चला गया 2 कॉमन, यहाँ भी बाय में 2, यहाँ भी बाय में 2, और एक नेगेटिव भी कॉमन ले लिया, तो कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी, और इनटू में एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए, 1/2 तो बाहर है ही, इस वाले टर्म्स को ऊपर ले जाते हैं। तो 1 माइनस 3d बाई 2 माइनस ऑफ डी क्यूब बाई 2
और टोटल हो गया क्या, इनवर्स, और यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। फिर से बाइनोमियल थ्योरम ओपन कर दीजिए, और मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक दो टर्म तक ही ओपन करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। तो पहली तो 1 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो फिर फर्स्ट टर्म आती है पॉजिटिव, और यहाँ आएगा 3d/2 और -d³ 2, इनकी पावर आएगी 1। अगली टर्म में इन सब की पावर हो जाएगी क्या, 2। ओके, और एसो ऑन, और लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है सबके साथ, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर और प्लस ये 3d/2 के साथ भी एक्स स्क्वायर और -d³/2 के साथ भी एक्स स्क्वायर और एसो ऑन। अब देखो बच्चों, ये तो 1/2 आ गया और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3/2, डी का मतलब डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 ऑफ एक्स, माइनस d³ का मतलब क्या, d³ का मतलब 3 बार डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, दूसरा क्या आएगा 2, तीसरा डेरिवेटिव क्या आएगा 0। इसका मतलब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है इसको 0, तो आगे अगर ये 0 है तो बाकी सारी टर्म्स तो वैसे 0 होने हैं अगली वाली। यहाँ पे आपके पास इसको कैंसिल कर दीजिए और 1/2 और कुछ ऐसी टर्म बच गई एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो ये रूल है बच्चों, एक्स का या एक्स स्क्वायर का या एक्स की कोई भी इक्वेशन अगर आ जाती है। तो अभी मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए, एक e की पावर वाला, एक साइन वाला और एक एक्स और एक्स स्क्वायर वाला। इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में आती है कि सर मान लीजिए दो फंक्शंस इकट्ठे आ गए। इकट्ठे का मतलब मेरा कुछ ऐसे है कि आई एम जस्ट टेकिंग लाइक d² y में d ऑफ एक्स स्क्वायर और +1 एंड इज इक्वल टू एक्स इनटू में कुछ आ गया e⁻²⁴ ऑफ एक्स। देन व्हाट वी विल डू, एक्स आ जाए या साइन वाला केस आ जाए या कुछ कुछ कोई भी ऐसी चीज आ जाती है आपके पास, ठीक है। तो चलिए एक बार आप एक्स नहीं लेते, मैं साइन वाला केस लेता हूँ, यानी कि e की पावर x या e की पावर के साथ कोई और मल्टीप्लाई में चीज आ जाए तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे बच्चों बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रूल है पीआई निकालने का। तो पीआई इज इक्वल टू, ये तो आपको पता ही है कि बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं है, d² + 1 और इनटू में क्या लिखना है e⁻²2x एंड साइन ऑफ x। तो रूल दोस्तों ये कहता है, व्हाट इज द रूल बिहाइंड दिस, कि अगर कभी भी आपके पास जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं और e की पावर ax के साथ कोई भी और टर्म आ जाए, v का मतलब कुछ भी, साइन कोस x वटएवर, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले e की पावर x को ax को तो आगे ले जाना है, और जहां जहां d पड़ा हुआ ना वहां वहां क्या कर देना है, d प्लस a कर देना है। जहां पे भी d पड़ा था वहां पे d प्लस a कर देना है, e की पावर x को आगे ले जाना और v वहीं पड़ा रहेगा। इसके बाद आपको फर्दर सॉल्व करना है। ओके, यानी कि e की पावर x के साथ कुछ भी अगर मल्टीप्लाई में आया तो e की पावर x अपना काम करेगा, और वो काम क्या करेगा, d को d प्लस a में चेंज कर देगा। अभी कैसे करेगा, देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, e⁻² है और साइन x है। तो अब a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 2, क्योंकि e⁻ax। तो इसका मतलब हम d को किस में चेंज कर देंगे, d को चेंज कर देंगे d प्लस a यानी कि d प्लस 2 में। तो फिर हमारा पी कुछ ऐसा दिखेगा मुझे लगता है, d प्लस 2 और इसका कर रहा हूं मैं स्क्वायर एंड हैविंग +1 एंड इनटू में साइन ऑफ x, और ये जो e⁻²x है इसने अपना काम कर दिया, इसको आगे ले। ओके, इसका काम खत्म। अब आपके पास क्वेश्चन वही अरेंज हो गया जैसे हम पहले करते हैं कि साइन आ जाए कोस आ जाए तो क्या करेंगे। तो इट मींस e⁻²x एज इट इज 1 बाय का थोड़ा सा आप स्क्वायर खोल लीजिए, a² + b² + 2ab एंड +1 एंड हैविंग साइन ऑफ x। नाउ यू नो कि साइन अगर आ जाए तो क्या करते हैं दोस्तों, साइन इज इक्वल टू आ जाए तो d² इज इक्वल टू -a² पुट करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है 1, तो जल्दी से d² के -1 पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा e⁻² ऑफ x 1 बाय डिवाइड बाय d² इज इक्वल टू -1 प्लस 4 एंड प्लस 2d एंड +1 एंड हैविंग साइन ऑफ x, and here you got a e⁻² of x 1 by
1 माइनस 1 कैंसिल हो गए और ये बच गया आपके पास 2d प्लस 4 एंड हैविंग साइन ऑफ x। डी अभी भी फिनिश नहीं हुआ और जब तक डी फिनिश नहीं होता तब तक आपका पीआई नहीं आता, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो क्या करें, तो पीछे भी यही प्रॉब्लम अपीयर हुई थी बच्चों। साइन है तो सिर्फ डी स्क्वायर को पुट कर सकते हो, डी के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ बच जाएगा मेरे पास डी प्लस 2। और अभी भी डी है तो डी स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसमें रैशनलाइज की हेल्प लूंगा, डी-2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड हैविंग साइन एक्स सेम। और ये वैल्यू कुछ बन जाएगी ऐसी, e raised to power 2x by 2 and here you got d-2 divided by d square minus 4 and having sin of x। अब आप डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं क्योंकि डी स्क्वायर अपीयर हो चुका है। तो डी स्क्वायर अगर अपीयर हुआ है तो आई कैन राइट आउट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए करें -1। तो ये बन जाएगा मेरे पास d-2 बाय -1 -4 एंड साइन ऑफ x। मुझे लगता है इससे आगे की अप्रोच आप बिल्कुल होल्ड कर चुके होंगे, मुझे लगता है इसके बाद मुझे सॉल्व नहीं करने की जरूरत नहीं है कोई। तो माइनस के 5 आएंगे तो यहाँ माइनस के 10 कर देते हैं बाहर। अब देखो बच्चों, डी के साथ लिख दीजिए साइन एक्स और -2 के साथ भी लिख दीजिए साइन एक्स। साइन एक्स अगर डी के साथ आया तो डेरिवेटिव का यूज कर दीजिएगा और ये सिंपल एज इट इज। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पीआई निकल चुका है। ओके, तो बच्चों इसके सिवा आई डोंट थिंक सो के कोई भी और प्रॉब्लम, कोई भी और कंफ्यूजन आपके माइंड में अपीयर हो सकती है। तो 3 रूल बेसिक है, एक साइन का, एक ई का और एक एक्स, और एक ई रेज टू पावर के इनटू में कोई चीज आ जाए तो क्या करना, ठीक है। इसके सिवा द वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि अगर आपके माइंड में ये आए कि सर अगर साइन एक्स और कोस एक्स आ रहे हैं तो ठीक है, बट अगर कोई टेंजेंट आ जाए या सीकेंट आ जाए तो उस केस में हम क्या करें। तो सीकेंट और टेंजेंट के लिए भी मैं आपको रूल बताऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं और सीकेंट या टेंजेंट का एक क्वेश्चन अब परफॉर्म करते हैं। सीकेंट या टेंजेंट कोई भी अगर ऐसा फंक्शन अपीयर होता है तो उसके लिए ना आपको एक रूल दिया गया है, उस रूल को आपको याद करना पड़ेगा। वो रूल क्या है देखिए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, that d2y by में d of x square and plus a square y and is equal to sin of a, sorry sin is secant, sorry सीकेंट आ जाए, कोसिकेंट आ जाए या टेंजेंट आ जाए, इन सब के लिए आपको यही रूल यूज करना है, ठीक है। इनमें से कोई भी फंक्शन अगर ऐसा अपीयर होता है तो और रूल एक्चुअली क्या है बच्चों, रूल कहता है कि आप जब पीआई फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास अगर कोई ऐसा फैक्टर बनता है, ध्यान देना डी माइनस अल्फा टाइप फैक्टर बनता है और इनटू में आपके पास कोई भी वो v या मतलब मान लीजिए v लिखते हैं हम, इनटू में कुछ भी पड़ा हुआ और यहाँ पे d माइनस अल्फा टाइप फैक्टर बन जाता है, तो आप क्या कीजिए, आप e रेज टू पावर अल्फा एक्स को यहाँ लिखिए, फिर इंटीग्रेशन लगाइए और e रेज टू पावर माइनस ऑफ अल्फा एक्स को यहाँ लिखिए और इनटू में v और dx कर दीजिए, ठीक है। दिस इज द वर्किंग रूल फॉर दिस पार्ट। यानी कि आपको फैक्टर चाहिए, अगर ऐसा कोई फैक्टर आपको मिलता है इनटू में कुछ भी हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज द रूल एंड हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस रूल, लेट्स सी। तो पीआई निकालते हैं। सबसे पहले 1 बाय, ये क्या है बच्चों, डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है प्लस के ए स्क्वायर और इनटू में क्या आएगा सीकेंट ऑफ ए एक्स, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इसको थोड़ा मैं अच्छे से करके लिखना चाहूं तो मैं इसको शायद ऐसे लिख सकता हूं, डी माइनस आइटा ऑफ ए एंड b प्लस आइटा ऑफ a इनटू में सीकेंट ऑफ ax।
अब क्यों ना मैं इन दोनों फैक्टर्स को थोड़ा डिफरेंट करके लिख दूं। जैसे आप इन दोनों को चाहे आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर लें, अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट समझ लीजिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी माइनस ए आइटा एंड माइनस ऑफ 1 बाय डी प्लस ए आइटा। अब देखिए डी प्लस ए आइटा, डी से डी कैंसिल हो गया और ए आइटा हो जाएंगे 2 आइटा, तो क्यों ना फिर बाहर भी लिख देते हैं 1 बाई 2 ए आइटा। यानी कि इस वाले पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हो तोड़ के, पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। और इनटू में सीकेंट ऑफ ए एक्स। अब मैं आपको इन दोनों में से दो अलग अलग पार्ट बन गए, एक बन गया 2 ए आइटा और 1 बाय डी माइनस ए आइटा इंटू सीकेंट ऑफ ए एक्स, और दूसरा पार्ट बन गया 1 बाय 2 ए आइटा एंड 1 बाय डी प्लस ए आइटा इंटू सीकेंट ऑफ ए एक्स। क्लियर है? इसको मान लीजिए आप I1 और इसको मान लीजिए आप I2, तो दोनों में से एक को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। अब I1 को ना अच्छे से रिकॉग्नाइज कीजिए कि I1 वाला जो पार्ट है ना बच्चों, उस पार्ट में एक फैक्टर है और इनटू में कुछ गिवन है, और मैंने अभी आपको रूल बताया, कुछ रूल ऐसा ही तो है। रूल ये क्या कहता है? रूल कहता है कि 1 बाय समथिंग हो, 1 बाय एक फैक्टर हो, और वो फैक्टर अपने को है डी माइनस ए आइटा, और इनटू में कुछ पार्ट हो, साइन कोस वटेवर, बट अपने पास क्या है? सीकेंट ऑफ एक्स, तो इसको लिख दीजिए। बाहर क्या था? 1 बाई 2 ए आइटा। तो रूल ये कहता है कि अब आप इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में। तो ई रेज टू पावर, अब ए की जगह पे क्या है बच्चों? अल्फा की जगह पे क्या है? ए आइटा, तो फिर इसको लिखिए ए आइटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ऑफ ए आइटा। नो प्रॉब्लम, सॉरी एक्स तो लगाना भूल गए, ए आइटा एक्स, अल्फा एक्स है ना, तो ए आइटा एक्स, और इनटू में क्या लिखेंगे? सीकेंट ऑफ ए एक्स। नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। चलिए एंड हैविंग डी एक्स। अब सुनो बात, ई रेज टू पावर ए आइटा एक्स को तो आपको कुछ करना नहीं, इसको रिमेन सेम रखिए। इंटीग्रेशन करना है इस वाले पार्ट का, तो आपको इसकी वैल्यू सबको याद होगी। ई रेज टू पावर आइटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आई होप सो दैट एवरीबॉडी रिमेंबर दिस थिंग। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस ए एक्स माइनस आइटा साइन ऑफ ए एक्स, और सीकेंट ए एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस ऑफ ए एक्स, तो इसको लिख दीजिए कॉस ऑफ ए एक्स एंड यहाँ पे भी लिख दीजिए cos of a and having dx. Now e raised to power a iota x remains same and integration of cos से तो cos कैंसिल हो गया, 1 माइनस iota और tangent of ax and having dx. ओके, तो टेंजेंट का इंटीग्रेशन मुझे लगता है हर बच्चे को याद होगा। e raised to power a iota x remains same, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x और माइनस आइटा विल रिमेन सेम, और टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? log ऑफ cos x होता है, log ऑफ cos x, राइट। बट माइनस log ऑफ cos x होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कर दीजिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे कांस्टेंट c मत लगाने बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पे आप पी फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, तो एक पार्ट आया अभी, प्लस वो जो I2 वाला पार्ट है उसको आपको अलग से सॉल्व करना है, तो उसको भी आप सॉल्व कीजिए। तो यानी कि ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि जब भी आपके पास सीकेंट आएगा, टेंजेंट आएगा, कॉसिकेंट आएगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा ही ये काम करना ही है। बाकी के जो रूल्स हैं लाइक साइन एक्स, ई की पावर एक्स और एक्स और अलजेब्रिक इक्वेशंस वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो दिस वाज द लेक्चर। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कंप्लीट लेक्चर था एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के ऊपर।